हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 19 तारीख और डुगू को भी स्कूल भेजा है, उसका मैथ्स का टेस्ट है। एंड मैंने बहुत सारी मिट्टी लगा के रखी है, मुल्तानी मिट्टी। मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने इशू हो रहा है। मैं अभी आई थी चाय बनाने क्योंकि मेरे गले में भी बहुत दर्द है। कल रात से मुझे लग रहा है कि इन्फेक्शन हुआ है शायद डुगू से, जिया को था क्योंकि। तो पेपर देने गया है, वो आएगा दोपहर में। तो ये वाला जो व्लॉग है इसमें मैंने बहुत सारा आराम किया है। मुझे 2 दिन फीवर था इसलिए मैंने व्लॉगिंग नहीं करी एंड बस यही कारण था। और यहाँ पे मैं सबसे पहले गैस वगैरह क्लीन कर रही थी क्योंकि मुझे चाय बनानी थी। अम्मा भी आ गई थी तो जब तक अम्मा क्या बोलते हैं काम करती बर्तन, उस बीच में बाकी के जो अपने घर के काम होते हैं वो करी थी, लाइक समझाना। डुगू स्कूल में था और जिया दादी के पास चली गई थी अपनी, क्योंकि उसका भी स्कूल अप्रैल से शुरू होगा। तो दोनों बच्चे मेरे साथ ही स्कूल जाएंगे फिर से, मतलब अब। और यहाँ पे ये दादू को हाय बोल रही थी। और अब मैं आ गई थी बेडरूम क्लीन करने। मुझे फोम क्लीन करना है इसका, बट मेरा ना टाइम ही वो नहीं हो पा रहा है कि मैं थोड़ा सा करूँ काम। या फिर मैं सोच रही हूँ उसकी हेड ही जो है वो चेंज करा देती हूँ, एक बार में दिक्कत हट जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बेडरूम क्लीन किया जब तक अम्मा फिर झाड़ू पोछा करने चली गई थी। और मैं कढ़ी चढ़ा रही थी। हमारे घर में कढ़ी बहुत ही रेगुलर बनती है और मैंने आपको प्रोसीजर नहीं दिखाया क्योंकि बार बार मैं सेम रेसिपी तो नहीं दिखा सकती हूँ। और उसके बाद मैं नहाई हूँ एंड फिर मैं जाके 5-6 घंटे ऐसे लेटी ना, फिर मैं उठी तो ही नहीं डिनर यार टाइम हो शाम को। रहा है और मैंने दिन भर से ब्लॉग नहीं किया। मेरा इन्फेक्शन हो गया है इन लोगों से। ये आवाज़ कम कर दो प्लीज़, ज़रा गला दुख रहा है बहुत, बस गला दुख रहा है और कुछ नहीं। हल्का सा फीवरिश सी फीलिंग आ रही थी। काम करके मैं नहा के तो काम नहीं बोलूँगी यार, मेरे पास कमेंट आया कि मैं बहुत काम करती हूँ। एक्चुअली में भी काम ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा मुँह से निकल जाता है विद फ्लो, मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ। तो वही अजीब से दिन था। और फिर मेरी हाउस हेल्प आ गई थी पुरानी वाली, उनके बेटे की शादी, बेटी की शादी का कार्ड है। 26 तारीख को है, 25 तारीख को है शादी। तो पता नहीं अब जाऊँगी या नहीं जाऊँगी नहीं मालूम मुझे अभी। बट कन्यादान जो है वो मैं जब वो आएगी तब दे दूँगी, या फिर कन्यादान बहुत बड़ा दान माना जाता है। अगर किसी की जान पहचान में शादी है तो आप दे दो, या फिर मैं बुला के दूँगी फिर, क्योंकि मेरा तो जाना पॉसिबल नहीं होगा। अभी मैं खाना चढ़ा रही थी। अजीब सा हो रहा है यार, दिन अच्छा नहीं गया है मेरा। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसे दिन आने वाले, इवन किसी को भी नहीं होगी। जी अभी थोड़ी देर में आवाज़ तेज कर लेना, पता है हमेशा जिद मत किया करो। इसको भी कुछ प्रॉब्लम है, इसको बार बार पी आ रही है, इसका पेट में थोड़ी स्वेलिंग है, हल्का फीवर है। या छोटे बच्चों को यूटीआई होता है क्या, वो थोड़ा सा मैं पढ़ रही थी तो एक बार मैं सोच रही हूँ इसको भी लेके जाऊँ। बट अभी हमने थोड़ा उसमें नहीं है, बातचीत में रही है। जिया कैसी है? वाओ। ये किसने दिया? अक्की आंटी। आंटी किसे दिया? अक्की। डुगू की कल छुट्टी है और अब मैं यहाँ पे आलू जो है वो कर रही थी मैश। मैं बना रही थी वन ऑफ माय फेवरेट सब्जी, भरमा शिमला मिर्च, जिसमें आलू की फिलिंग होती है। इसमें धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ मैं। एंड ये सब मैंने डाला था। इसमें मेरी मदर इन लॉ आ गई थी और मैं उनसे बात कर रही थी। और फिर मैंने इसमें सौंफ डाली है, नमक डाला। तो ये जो सब्ज़ी है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। और हमारे घर में राजा शिमला मिर्च नहीं खाते हैं, बट ये सब्ज़ी अगर मैं बनाती हूँ तो वो खा लेते हैं। तो सब्ज़ी अलग अलग तरह से बना लो आप, तो घर में सब सब्ज़ी खा लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा जो काम रहता है ना वो मैं इस ढंग से अपना निपटा रही थी। तो खाना रेगुलर बेसिस पे बनता रहा है क्योंकि खाना मैंने किसी का भी स्किप नहीं किया। मैं दवाई खा रही थी, फिर जब मैं थोड़ी ठीक लग रही थी तो मैं खाना बना रही थी। फिर मेरे को फीवर आ रहा था तो फिर मैं आराम कर रही थी। तो मेरे 2 दिन ऐसे गए हैं जिससे मैंने काफ़ी रिलैक्स भी किया है। और गला खराब था तो उसके कारण अभी भी है खराश। तो ये था कि मुझे काफ़ी सारा आराम मिल गया। एंड उससे एक दिन पहले यानी मैं एनिवर्सरी ज़्यादा अच्छी गई नहीं थी, अच्छी क्या बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई थी। तो वो भी थोड़ा सा मेंटली उससे भी डिटॉक्स कर रही थी। तो मैं सोशल मीडिया से थोड़ा सा कट ऑफ किया था ताकि ना थोड़ा आराम मिल जाए। तो
यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च डाली, उसके बाद फिर मैंने जो रोटियां हैं वो बना ली थी। एंड फिर बस यार इसके आगे फिर मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट डे पे ही वेरी गुड वापस आई मॉर्निंग थी। टू ऑल ऑफ यू। कल मैंने सब्जी बनाई है और फिर मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत सा अजीब सा फील कर रहा, फीवर था मुझे। तो कल खाना खाते टाइम जिया ने फॉयल पेपर जो रहता है एल्यूमिनियम फॉयल जिसमें आप खाना रैप करते हो उसको फोल्ड किया, खा लिया और वो उसके यहाँ पे जाके अटक गया। एंड उसके बाद फिर ये एकदम से बेचैन हुई है एंड उसने रोना शुरू किया। फिर इसको बाथरूम में लेके गए हम लोग, फिर हाथ डाल के उल्टी कराई तो निकला नहीं एक दो बार में, और ये बहुत रो रही थी। मेरे को लगा पता नहीं क्या हो गया, कैसे लेके जाएंगे। एंड वो हाँ, फिर 2-3 बार फिर से मैंने ऐसे किया तो जाके इतना बड़ा पीस निकला जो कि काफ़ी शार्प था। देन फिर इसको यहाँ पे हर्ट हो गया, लाइक चोट सी लग गई। तो ये रात भर बहुत डिस्कम्फर्ट में रही है और ये कुछ भी खा लेती है या कुछ भी मुंह में डाल लेती है, तो इसके साथ ये दिक्कत है। तो फिर मैंने कल इसको बहुत समझाया है कि अब नहीं खाना। अब देखो कब तक इसको याद रहता है। तो कल इसने किया था, कांड किया था ना कल तुमने? नहीं। हाँ तो नहीं, मैं चाय बनाने आई थी, मेरा सर दुख रहा था, मैं दवाई लूँगी। तो कल मैं पैरासीटामोल खा के सोई थी। गले में काफ़ी इन्फेक्शन है, सर्दी हुई नहीं है यार, पर गले में ना बहुत बुरा इन्फेक्शन है। जी मत कर बेटा, चाय का फ्राई पैन भी नहीं बन रहा है अभी। अम्मा थोड़ी देर पहले फ्राई पैन करके गई। आज ही मैं थोड़ा ही ब्लॉग करूँगी क्योंकि मैं भी ना दवाई खा के लेटूँगी। मेरे को ना फीवर जो है वो गले के कारण काफ़ी ऐसा हाई आ रहा है और मेरे से काम हो नहीं रहा है। एक्चुअली मैं घर ही मैंने आज ज़्यादा कुछ साफ़ नहीं किया, लाइक साफ़ है बट ऐसा बहुत ज़्यादा डीप क्लीन वगैरह नहीं। और फिर मैं सो गई और फीवर जो अभी थोड़ा सा कम हुआ है। 2 दिन हो गए मेरे से ना ब्लॉगिंग में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही है। फीवर होने के बाद मुझे ना नौजिया हो रहा है, पता नहीं क्या होता है। अगर आप बीच में दोपहर में सोते हो तो होता है, और मैं सोती नहीं हूँ कभी भी, दिन में मैं कभी नहीं सोती हूँ। लेकिन बहुत ही रेयर है, यही वाला रेयर है कि तबीयत ख़राब है। तो बच्चे हॉल में बैठा दिए थे मैंने बोला मुझे आराम करने दो। थोड़े से समझदार हुए हैं कि डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, और कभी जब उनका मूड होता है तो फिर वो मुझे सोने भी नहीं देते। तो थोड़ा सोई, फिर मुझे लगा क्यों सो गए, मेरे पेट में अजीब सा हो रहा है और वॉमिटिंग टाइप की लग रही है। तो अभी मैं देख रही हूँ उन लोगों के लिए कुछ खाना बना दूँ, तो देखती हूँ क्या बनाना है। और मैंने चलाया है ये सीरियल। एक्चुअली में मैंने ये सीरियल देखा नहीं है, इस सीरियल के बारे में काफ़ी सुना था, तो मुझे लगा आज पूरे दिन इसे बिंज वॉच करेंगे ये। तो इसका मैंने सेकंड एपिसोड तो देखना मुझे बहुत टाइम से था पर मैं देख नहीं पा रही थी क्योंकि टाइम मिल ही नहीं रहा था। और अभी तेल वेल लगा के ना थोड़ा और आराम करूँगी। मैं थोड़ा आराम के मूड में हूँ, लाइक आपको थोड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए मेंटली, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो आराम करना, सोना। सर मुझे बहुत ज़्यादा काट लिया है, दिखाऊँ? बच्चों ने मुझे खेल खेल में ना काट लिया था, तो मेरे को ना काफी देर के लिए ना निशान पड़ जाते हैं, ये वाले उनके दांत के पूरे पूरे निशान आ जाते हैं। फिर मैं यहाँ पे बर्तन कर रही थी, तो आप सोच रहे होगे कि अम्मा आती हैं बर्तन क्यों करती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें ज़्यादा काम नहीं करने देती हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली अगर उनकी आपने एज देखी होगी तो उनको हेल्प करना चाहती हूँ मैं, इन शॉर्ट, क्योंकि मैं कहीं पे कुछ हेल्प किसी की नहीं कर पाती हूँ। और ऐसा लगता है कि शायद मुझे भी थोड़ी हेल्प की ज़रूरत रहती है, बट ठीक है यार, कैसे भी किसी की हेल्प कर दो। फिर डुगू आ गया मेरी हेल्प करने के लिए, एंड हेल्प तो क्या करी, कर रहा था यार काम। और बच्चों को मैं मना नहीं करती हूँ कि तुम लोग मत करो, क्योंकि वो ना थोड़ा सा काम में लगे रहते हैं ना, तो मेरे लिए इजी हो जाता है। तो यहाँ पे जब तक डुगू थोड़ा सा वहीं पे लगा था, खेल रहा था वो, मैं देखो यार वॉइस ओवर भी नहीं करने दे रही हूँ।
तो मैं यहाँ पे अपनी जो गैस है वो डीप क्लीन कर रही थी। 2 दिन से मैंने गैस नहीं मांजी थी, तो मेरा एक दिन में एक बार मैं या तो सुबह या तो शाम कर लेती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा था क्योंकि फीवर गया था 30 दूसरे दिन शाम तक। तो जाके फिर मेरे को लगा यार थोड़ा सा काम जो है वो निपटाती हूँ, और मैं अपने ब्लॉग में काम काम करती हूँ क्योंकि यार आई थिंक एक हाउसवाइफ की लाइफ में बहुत काम होता है। काम होता ही होता है, मैं क्या करूँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो गैस के बर्नर लगाए एंड फिर गैस को किया लाइक वो। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा पोछा लगाया था क्योंकि पानी पानी हो गया था नीचे बर्तन करते टाइम। और यहाँ पे डुगू को फिर मैंने बोला तो जा मैं खाना बना रही हूँ, फिर मैंने खाना जो है वो चढ़ाया। थोड़ी सी चाय चढ़ाई थी अपने लिए गले के लिए। और यहाँ पे मैंने मूंग दाल और पालक बनाया। मूंग दाल पालक बच्चों की और मेरी बहुत ही फेवरेट दाल है। एंड उसके बाद नमक डाला है, हल्दी डाल के मैंने जो दाल थी वो चढ़ा दी थी। फिर मैंने जो चाय है वो चढ़ाई है अपने लिए एंड आटा वाटा लगाया क्योंकि खाना जो था ना वो बहुत उस पर रहता है कि बाहर से तो आपकी तबीयत खराब है ना, तो आप नहीं खा सकते हो। एंड हमारे घर में खाना सिर्फ मुझे को बनाना आता है। फिर मैंने यहाँ पे आटा लगाया और आटा लगाने के बाद फिर मैंने ना मूली कस दी थी इनके लिए क्योंकि राजा का दाल रोटी से कोई वास्ता नहीं, वो दाल रोटी खाते ही नहीं है। उनको ऐसा है कि अगर मैं दाल रोटी का कोई प्लान है ना, दाल रोटी चटनी वगैरह का मेरा बहुत मन करता है, मेरे को बहुत अच्छी थी दाल रोटी। तो ना ये इनके लिए फिर मुझे कुछ ऐसी तैयारी करनी पड़ती है, जैसे आटा लगा दिया तो फिर मैंने अपनी मूली कस के रख ली। और हमेशा दाल का पानी ही मेरी गैस खराब करता है। देखो मैंने गैस साफ करी थी, ये पानी निकल रहा था कुकर से। मूली कस के रख दी इनके लिए कि इनके लिए मैं पराठे जब खाने होंगे तो भर के बना दूंगी। एंड फिर बच्चे बैठ गए थे खाना खाने के लिए, तो मैंने उनको रोटी उनके लिए मैंने पहले सेकना शुरू किया क्योंकि एक साथ ही प्लेट लगा के देनी थी मुझे। एंड फिर डुगू की डिमांड आ गई थी, उसको पराठा भी खाना था, तो फिर मैंने पराठे भी कुछ निकाले बीच में। तो पहले मैंने रोटी का काम निपटाया और उसके बाद फिर मैंने पराठे जो थे वो बनाना शुरू किया। और चाय जो थी वो मेरी अभी रखी हुई थी, मुझे पीनी थी, पर ऐसा होता है कि पहले मुझे और काम करने होते हैं एंड मेरा गला फिर से अभी देखो दिक्कत कर रहा है। तो यार मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कर रही हूँ, नो अदर रीज़न। एंड बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है। कभी कभी होता है और साल में एक बार मैं ऐसी वाली बीमार होती हूँ कि मेरे को फीवर आता है। एंड सर्दी वाली बीमार तो मैं काफ़ी होती हूँ, बट टच वुड इस बार नहीं हुई क्योंकि मैं रेगुलरिटी में च्यवनप्राश लेती हूँ आजकल। जब से मेरी बहुत ज़्यादा ना सर्दी होती थी तो मैंने च्यवनप्राश शुरू किया था। एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ पे तड़का लगा रही थी दाल का, फिर बच्चों की प्लेट लगाई है, उनको खाना दिया है। एंड फिर रात में राजा के लिए बना दिया था जो उन्हें पराठे खाने थे। मैंने भी दाल रोटी ही खाई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है मूंग दाल पालक और रोटी। तो 2 दिन हो गए हैं और ये व्लॉग कंप्लीट नहीं होने को आ रहा है। आराम कर रही थी, टीवी देख रही थी, खाना भी बना रही थी, घर भी देख रही थी, बट मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रही थी जिससे कि मुझे और मेंटल स्ट्रेस हो या कुछ हो। तो मैंने कुछ पोस्ट ही नहीं किया क्योंकि क्या होता है कहीं ना कहीं जब भी आप सोशल मीडिया पे आते हो आपको कुछ ना कुछ गंदे कमेंट्स वगैरह मिल ही जाते हैं, विच इज़ वेरी ऑब्वियस क्योंकि हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते हो। तो ये वाला होटल है, इसमें अभी भी गांठ लगी, तो इसमें अभी भी सूजन है। देखो व्लॉगिंग में ना जान लगती है, अगर मेकअप वीडियो वगैरह कर रही होती तो शायद मैं फेस लेके करके वॉइस ओवर करके डाल देती, बट ब्लॉगिंग में कहीं ना कहीं आपका जो भी प्रेजेंट मेंटल स्टेट है, फिज़िकल स्टेट है, फिर आपको फीवर या कुछ है तो वो जाते ही जाता है। तो वो ऐसा होता है कि मैंने आज पता है क्या देखा, मैंने एक मूवी देखी थी लकी, साउथ इंडियन मूवी थी आई थिंक। उसमें ना डॉग्स थे, एक छोटा सा पप्पी था लकी, वो अलग अलग जगह पे जाता था। तो डॉग्स को देख के लाइक मुझे बड़ा वो हो रहा था अंदर से अजीब सा। और बोज़ो भी 21 फरवरी को गया था, मुझे बोज़ो का ना बड़ा याद आ रहा था। और जब मैं बोज़ो को याद कर रही थी उस टाइम में मुझे एक चीज़ याद आई थी और वो सब चीज़ें सिमिलर थी इस चीज़ों के। आई डोंट नो मैंने कभी रिवील किया है या नहीं किया है। तो जस्ट आफ्टर हमारी शादी के हम लोगों की लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। इट वॉज़ लाइक गुड 6 to 8 मंथ हम लोग की नहीं बन रही थी, बिल्कुल नहीं बनती, जस्ट शादी के बाद से ही। और उस टाइम ऐसा सिनेरियो था कि देखो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, अब मतलब प्यार क्या या लड़ाई होती थी बहुत।
एंड बचपना था, बहुत जल्दी शादी हुई थी। माँ बाप ने पहले सोचा बचपना सही है, फिर बाद में कुछ गड़बड़ लगी। अब मेरे को कुछ याद आया उससे, एंड मेरे को एक चीज़ याद आ गई। उस टाइम पे मैं क्या करती थी, घर छोड़ के चली जाती थी और पैदल जाती थी। 5 किलोमीटर तो होगा, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से यादव कॉलोनी पड़ता है, रानीताल तक पैदल 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 मैं जाती थी। और मुझे पता नहीं चलता था, मतलब गुस्से में जाते थे लड़के। एंड ये मैंने 2-3 बार रिपीट किया, और उस टाइम राजा कहीं नहीं जाते थे। आज मुझे याद आई, तो एक बार मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि इनके ऑफिस का एक कस्टमर था, वो मुझे छोड़ के गया था घर। याद है मुझे आधे रास्ते में कि भाभी कहाँ हो, तो मैं थोड़ा सा वो ही, फिर उन्होंने मुझे छोड़ा। राजा ढूंढने निकलते थे मुझे उस टाइम पे, और उस टाइम में मैं भागती थी। एंड ये कर्मा, मेरे को ऐसा लगा, देखो कर्मा ऐसे भी नहीं कि मैंने इतना नहीं परेशान किया। फिर एक बार मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था एक, मैं यादव कॉलोनी रानीताल लेबर चौक साइड से आ रही थी। वहाँ पे एक कार में एक लड़का बैठा था और उसके बाजू में एक लड़की बैठी थी। एंड शादी को मैं वही बोली 4-5 महीने का टाइम था ये। एंड उन्होंने कार रोकी एक बार, फिर उन्होंने बोला लिफ्ट चाहिए आपको। एंड मैं ना बिल्कुल होश भी नहीं था, रोते रोते निकलती थी, एंड मेरी आँखें तो मतलब समझ जाओ, मैं पर रास्ते में नहीं रोती थी, मैं पर चलती जाती थी चलती जाती थी चलती जाती थी चलती जाती थी। ये था मेरे साथ 2012 की बात कर रही हूँ मैं। तो मैं चलती जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, जब उसने मुझसे पूछा तो मेरे को लगा चलो लड़की है, हो सकता है मुझे लिफ्ट में ले भी लूँगी तो क्या ही हो जाएगा। तो फिर मैंने उन्हें मना कर दिया, पर मैं नहीं ली। देन फिर थोड़ा आगे, फिर उन लोगों ने सुनसान रास्ते पे कार रुकाई, और वो लड़का लड़की थे। अब लड़का लड़का होता है बात अलग थी, वो लड़का लड़की थे, बट मुझे थोड़ा सस्पिशियस लगा था। तो फिर मैंने मना किया, एंड फिर मैंने इनको कॉल किया कि मुझे आके ले जाओ। उस दिन के बाद से मैं कभी नहीं गई, क्योंकि मेरे साथ एक बैड एक्सपीरियंस था। बट वो लड़का लड़की थे, आई डोंट नो मुझे कार में क्यों बिठाना चाहते, तो मुझे समझ में नहीं आया। एंड ऐसा होता था कि मैं अपने लाइक बहुत लंबा डिस्टेंस कवर कर लेती थी चलते चलते। मम्मी अगर देख रही होंगी ना ये ब्लॉग, तो मम्मी को शायद कुछ हिंट मिल जाएगी। जो ये चलते हैं ना, मैं चलती थी पर मैं घर से बाहर भग जाती थी, और मैं भग जाती थी। मतलब मैं सोच रही थी कि ये मैंने किया हुआ है। एंड उस पीरियड ऑफ टाइम पे आप मान लो मेरे घर वाले, मेरे इन लॉज मुझे बालाजी लेके गए थे, तो वहाँ से अर्जी लगाई थी 40 डेज इन सब की। तो सबको लगता था कुछ प्रॉब्लम है क्या शिवानी के साथ। ठीक है, देखो यार घर वाला कंसर्न था, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि कुछ उन्हें किया। उसके बाद भी चलता रहा वो। फिर हम लोगों ने फिर खाना वाना खिलाया है, एंड तो उसके बाद भोजों को ले आए हम लोग। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जब हमारे घर में पेट आया तब से सब कुछ सही हो गया। ये बात मुझे इनसे थोड़ी बात करनी है इस बारे में। मैं पहले आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही थी कि जो ये कर रहे हैं ये मैं बहुत पहले करती थी। उस बीच में मेरे इन लॉ से मुझे कुछ बताते हैं, ये भी बताते हैं कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जो मेरी मेमोरी में नहीं है। एंड कभी कुछ बोलते हैं ना तो मुझे याद आता। मैंने अपनी शादी का फ्रेम तोड़ दिया था, अपनी सोने की चेन तोड़ी थी, ये मुझे याद है। शादी का फ्रेम था नया, मेरी मम्मी ने दिया था, एंड आई जस्ट वो तोड़ दिया मैंने। एंड मैंने एक बहुत ही गलत चीज़ करी थी जो मैं नहीं ऑन कैमरा बोलूँगी। कभी कभी आप इतने होश में नहीं रहते हो। कई चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे याद दिलाते हैं, मुझे याद नहीं आता। मुझे बिल्कुल उस टाइम की इतनी मेमोरी नहीं है, बस मुझे याद है कि मैं घर से निकल जाती थी। एंड उसके बाद फिर कभी इनका कोई जानने वाला, एक बार इनका एक कज़न ब्रदर है जो सिख हैं, वो मुझे लेके आए थे ऑफिस तक कि भाभी कहाँ जा रहे, तो फिर ये लेके आए। तो मेरे साथ था यार, ये राजा से भी कभी बात करेंगे ना तो राजा को याद रहे है ये बातें कि मैं निकल जाती थी, और वो उस टाइम पे ये जैसे परेशान हो फ़ोन ऑफ कर देती थी मैं। ये मैंने किया था एक टाइम पे। बट मुझे लगता है कि बालाजी और जब से पेट आए 2013 से इतनी प्यारी लाइफ मेरे को लगता ही नहीं था कि हम लोग की बनेगी शादी के बाद, और सब कुछ सही हो गया। देन फिर ये सब चल रहा था।
अच्छा 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 अच्छा, सब अच्छा चल रहा था। फिर अब ये चीज़ इनके साथ भी हो रही है, एंड मैं उस टाइम पे डिप्रेशन में नहीं थी। शादी के बाद कौन ही डिप्रेशन में जाएगा, मुझे कोई ऐसे परेशान नहीं करता था जो मैं जाती। तो एक दिन सारी बातें मुझे ना ऐसे याद आ रही हैं अभी, तो मुझे ना एक बार राजा से डिस्कस करना था। तभी मुझे बोझों का ऐसा लगा कि शायद जब तक ये लोग घर में थे ना, तब तक घर कहते हैं यार दब जाता है ना। और कभी कभी होता है कि कोई कॉम्बिनेशन भी होता है भाई घर में कि इतने मेंबर्स का वो ना, बट थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, मेरे को अभी लगता नहीं है। एंड कि मैं किसी को भी, और राजा को भी किसी ने कहा था कि आपको इस घर में किसी को रखना ज़रूरी है, लाइक अ पेट। बट पेट पूरी फैमिली का होता है, बट मम्मी पापा को पेट्स पसंद नहीं है। कि हम लोग कहीं जाते हैं ना, तो मैं हॉस्टल मेरे को बहुत बुरा लगता है, कहीं पे छोड़ना, हर जगह ले जा नहीं सकते हो, फिर वो सब चीज़ें बहुत। लेकिन आपके ऊपर एक बच्चे की जिम्मेदारी ही होती है, अगर वह पेट है ना तो आप एक बच्चा ही पाल रहे हो। मेरे पास मेरे पेट्स थे ना, देखो बच्चे कभी कभी लगते थे कि बच्चे नहीं हो रहे, पर अगर पेट्स हैं तो भी आप पेरेंट हो, लाइक आपको फीलिंग नहीं आएगी अकेलेपन की, जो मुझे इतने सालों में नहीं आई कभी। अब मुझे लगता है कि अब डायरेक्टली चीज़ें जो होती है ना वो आपको इफ़ेक्ट करती है। एंड एग्जैक्ट मैं आपको पता है कभी बैठ के इस चीज़ को बताऊँगी कि मैं कैसे जाती थी, ताकि ये तो 6 महीने नहीं चलने वाली है। एंड मैं बहुत अग्रेसिव थी उस टाइम पे, मैं बहुत, लाइक इनकी तो मैं नहीं बोलूँगी गलती थी, मैं बहुत जल्दी बहुत अग्रेसिव, एक तो बहुत इमेच्योर। मेरे जो इन लॉज में बोलते हैं जिस टाइम पे तुम लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए थी तुम लोगों ने शादी कर ली, लाइक मेरी तो पढ़ाई मैंने शादी के बाद भी मास्टर्स करी है। तो जब तुम्हारे मेरे जो हस्बैंड है यानी कि राजा, जब हम लोग की शादी हुई है उसके बाद उनने बीकॉम चल रहा था उनका, उस टाइम पे बीकॉम कर रहे थे। तो अब सोच लो कि क्या एज रही होगी, तो वो मे बी इमेच्योरिटी थी। मैं जब जाती थी तो मेरी तो इमेच्योरिटी होगी वो। तो इनका तो मुझे अब नहीं आता, पर ऐसा मुझे याद आ रहा था। तो पता नहीं यार, मेरे को लगता है यार या तो हो सकता है वो, आई डोंट नो, आप अपने थॉट्स बताइएगा इस चीज़ पे, है ना। तो चलो मैं कुछ शेयर किया क्योंकि मुझे याद आया, मुझे सारी बातें क्लिक हो गई कि मैं बोलती हूँ ना कि इनको इतनी फ्रीडम है, ये घर छोड़ के चले जाते हैं जब जाना होता है। एग्जैक्ट सेम चीज़, मैं फ़ोन ऑफ रखती थी और फ़ोन ऑफ करके भाग जाती थी, पर मैं फ़ोन लेके जाती थी। एंड मैं रात में भी भाग जाती थी। मेरी मदर ने अभी तो जैसे लड़ाई होती है, मैं एक बार डुगू को लेके जा रही थी, पर मैं शॉपिंग के लिए जा रही थी, पीछे मुझे सामान खरीदना था, ये नहीं थे घर पे। तो मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ गई, मेरी मम्मी ने बोला कि शिवानी के साथ जाना, मेरी मम्मी फ़ोन पे थी। तो मुझे उन लोगों को लगता है कि मैं भग ना जाऊँ, मैं पहले जाती थी क्योंकि ऐसे मेरा था कि अगर मैं गई तो मैं भग गई। और मैं इतनी इतनी दूर चली जाती थी ना, पैदल 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 पैदल, मतलब चलती ही जाती थी यार, बहुत चलती थी मैं। कि आप सोचोगे कि वहाँ से वहाँ तक पैदल जाओगे, और मेरे को ऐसे इतना ना पैर दुख रहा है ना कुछ कुछ होश नहीं। जब मुझे कोई रास्ते में मिला, कोई जानने वाले ने देख लिया, तो वो मुझे घर छोड़ के जाते थे। आई डोंट नो, मैंने किया है ये एग्जैक्ट चीज़ें की हैं मैंने ये। एंड अब मुझे लग रहा है कि ये मेरे से हुआ है। राजा ने मुझे बद्दुआ दी थी कि उस टाइम पे कि मैं भी ऐसा करूँगा तब तुम्हें समझ में आएगा, पर उस टाइम पे कोई था नहीं ना कि इसको मेरे को छोड़ना हो, पीछे की डर लग रहा हो। अब तो मैं शायद अगर ये बच्चे होने से पहले ही कर रहे होते तो मैं भाग जाती। अब मुझे लगता है बच्चों होने के बाद मेरे को ये लगता है 2 बच्चों को लेके पैदल पैदल कहाँ चलूँगी, बच्चे बड़े होंगे तो भाग जाऊँगी। तो चलो मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड, है ना।